क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका ने कैसे चीन के उन्नत सैन्य विमानन तकनीक के शोध में अरबों डॉलर का निवेश किया? यह एक दिलचस्प कहानी है जो हमें वैश्विक राजनीति और आर्थिक रणनीतियों के जटिल ताने बाने में ले जाती है। चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका का निवेश है? यह सब शुरू हुआ जब अमेरिका ने अपने तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित किया। इस नीति के तहत कई अमेरिकी कंपनियों ने चीन के साथ साझेदारी की। इन साझेदारियों का मुख्य उद्देश्य था अनुसंधान और विकास में सहयोग करना। अमेरिका की कई प्रमुख कंपनियों ने अपने तकनीकी ज्ञान को साझा किया, जिससे चीन ने अपनी सैन्य विमानन तकनीक को तेजी से विकसित किया। उदाहरण के लिए, कुछ अमेरिकी कंपनियों ने चीन को उन्नत एरोडायनामिक्स और इंजन तकनीक पर शोध करने में मदद की। इसके अलावा अमेरिका की उच्च शिक्षा संस्थानों ने भी चीन के छात्रों को अपने यहां अध्ययन करने का अवसर दिया। इन छात्रों ने न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि अमेरिका की तकनीकी जानकारी को भी अपने देश में लाने का काम किया। यह एक तरह से चीन के लिए एक सुनहरा मौका था, जिससे उसने अपने सैन्य विमानन कार्यक्रम को मजबूत किया। लेकिन यह सब कुछ आसान नहीं था। अमेरिका ने अपनी तकनीकी जानकारी को साझा करने के लिए कई बार सोचा। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यह कदम चीन को एक मजबूत सैन्य शक्ति बना सकता है। फिर भी आर्थिक लाभ और वैश्विक सहयोग की भावना ने अमेरिका को इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया में अमेरिका ने यह नहीं सोचा कि यह सहयोग अंततः चीन को एक प्रतिस्पर्धी सैन्य शक्ति बना सकता है। आज चीन के पास अत्याधुनिक विमानन तकनीक है, जो न केवल उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है, बल्कि वैश्विक सैन्य संतुलन को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार अमेरिका का निवेश और सहयोग चीन के लिए एक वरदान बन गया, जिसने उसे वैश्विक सैन्य मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि तकनीकी सहयोग के पीछे की रणनीतियां कितनी जटिल हो सकती हैं और कैसे एक देश की नीति दूसरे देश के भविष्य को आकार दे सकती है। इस तरह अमेरिका और चीन के बीच का यह आर्थिक और तकनीकी संबंध एक नई वास्तविकता को जन्म देता है, जो वैश्विक सुरक्षा और शक्ति संतुलन को पुनः परिभाषित कर रहा है।